अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। वाइस ऑफ सरगोदा के लिए मैं हूं राव असलम फराज। प्रोग्राम का नाम है बातचीत। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो फौरन पहुंच सके और आप खबरों और तबसरों से बर वक्त आगाह हो सके। आज का हमारा व्लॉग है, बड़ी अहम खबर है सरगोदा की। वो खबर आपसे हम शेयर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और तजिया भी करेंगे उस खबर पे। खबर ये है कि सरगोदा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए चौधरी हामिद हमीद की अहलिया को खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर एमएनए मुंतखब कर लिया गया है। ये खबर यकीनन डॉक्टर लियाकत अली खान के लिए बड़ी रूह फरसा होगी और जबकि चौधरी हामिद हमीद और उनके चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। शादियाने बजाए जा रहे हैं खुशी के। अब इसका पस मंजर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर लियाकत अली खान शुरू से मुस्लिम लीग में थे, लेकिन फिर मुस्लिम लीग को छोड़ गए। हाँ, चौधरी हामिद हमीद साहब के वालिद जो चौधरी अब्दुल हमीद साहब के साथ उनके इख्तलाफात हुए। इख्तलाफात किस बात पे हुए कि वो मियां अनवर खुर्शीद के खिलाफ अदम एतमाद करवाना चाहते थे, लेकिन उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। बड़ा पैसा खर्च हुआ उस अदम एतमाद पे, लेकिन एक माह तक डॉक्टर लियाकत उन काउंसलरों को लेकर घूमते रहे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन चौधरी अब्दुल हमीद ने वो इजलास ही नहीं होने दिया। यूं वो अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो नाकाम हो गई और डॉक्टर लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया। और फिर डॉक्टर लियाकत अली खान पे बैन लग गया जब इन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुस्लिम लीग नून ने इनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी, मतलब इनका दाखिला मुस्लिम लीग में मना हो गया। लेकिन फिर ये चौधरी शाहनवाज रांझा के कांधों पर सवार होकर मुस्लिम लीग नून में दोबारा शामिल हुए और ऐसे शामिल हुए कि आते ही इन्होंने चौधरी हामिद हमीद का एमएनए का टिकट उचक लिया। लेकिन हामिद हमीद कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। देखिए, चौधरी हामिद हमीद को सियासत विरासत में मिलती है। वो बड़े काया आदमी हैं। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, अपनी बिरादरी अराई बिरादरी जो उनके साथ कमिटेड है उसको इस्तेमाल किया और अपनी जो लॉबिंग है उसको भी इस्तेमाल किया जो मुस्लिम लीग नून में है, क्योंकि वो पहले भी एमएनए मुंतखब हो चुके थे। तो मुस्लिम लीग की हाई कमान में उनकी लॉबिंग थी, तो वो टिकट वापस हो गया। कहने वाले कहते हैं कि वो टिकट भी डॉक्टर लियाकत साहब ने पैसे खर्च करके खरीदा था, लेकिन वो टिकट वापस हो गया और डॉक्टर लियाकत को एमपीए का टिकट मिल गया। डॉक्टर लियाकत अली खान एमपीए कामयाब हो गए। लेकिन एमपीए कामयाब होते ही 2018 में उन्होंने चौधरी हामिद हमीद के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और उनकी एक ही टारगेट था उनका कि हर सूरत सरगोदा शहर का एमएनए मैंने बनना है। और इसके लिए बड़ा पैसा खर्च किया उन्होंने। 3 बार लंदन गए। लंदन यात्रा भी बड़ी कामयाब रही। मियां नवाज शरीफ साहब को तोहफों तहाइफ से लाद दिया और मोहतरमा जो आजकल पंजाब की वज़ीर आला है बेगम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको भी शीशे में उतार लिया। शहबाज शरीफ भी उनके गुण गाते थे और हमजा शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको एक मुलाकात कम से कम 1 लाख रुपए में पड़ती है बंदों को जो उनसे हाथ मिलाता है। तो वहाँ तो डॉक्टर लियाकत साहब में और हमजा शहबाज में बड़ी गाड़ी छिनती थी। कुछ दिनों के लिए जब वजारत आला मिली थी हमजा शहबाज साहब को, तो डॉक्टर लियाकत साहब भी नई शेरवानी सिलवाकर भागम भाग लाहौर पहुंचे। वो अलग बात कि उनकी किस्मत में 1 दिन की वजारत थी, बस वो 1 दिन की वजारत खत्म होगी। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें जो हैं, तमाम अपनी काविशें वो एमएनए का टिकट हासिल करने के लिए लगा दी और उसमें उन्होंने इनके खिलाफ बड़े महाज इनके खिलाफ बना लिया, हामिद हमीद के खिलाफ। अब हामिद हमीद साहब के पास भी पैसा तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर लियाकत इतना नहीं है। और डॉक्टर लियाकत साहब ने तो सुना है कि बोरियों का मुंह खोल दिए और बिल्कुल बड़े बड़े लोगों ने उसमें हाथ धोए बहती गंगा में। तो हुआ क्या, टिकट
डॉक्टर लियाकत को मिल गया। और वो दिन मैं समझता हूँ डॉक्टर लियाकत साहब की सियासी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार तरीन दिन था, जब उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। जब उस वक्त मिला टिकट कि जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गोटियाँ फिट थी, और बल्कि यहाँ तक वो जो कहा जाता है कि साड़ी गल हो गई है, तो ऐसे ही डॉक्टर लियाकत साहब की भी बात हो गई थी, और ये समझा जा रहा था कि अब तो ये MNA बने ही बने। लेकिन देखिए, तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। अब इलेक्शन शुरू, अब जब टिकट उनको मिला डॉक्टर लियाकत को, तो हामिद हमीद खामोशी से बैठने वाले नहीं थे। चलिए, हामिद हमीद ने शहर में अपनी बिरादरी, अराइन बिरादरी का, और कम्बोब बिरादरी जो उनकी कज़न बिरादरी है, कम्बोब बिरादरी उनका, और वो तमाम लोग जो वक्तन फ़क्तन मुस्लिम लीग नून से नाराज़ होते रहे, मसलन डॉक्टर नादिया अजीज़ साहबा, टिकट नहीं मिला था, वो PTI में चली गई थी। उसके बाद चौधरी मोहम्मद इकबाल मिर्चों वाला, उनको साथ मिलाया, और तमाम बिरादरी को इकट्ठी करके उन्होंने एक बहुत बड़ा धांसू किस्म का जलसा आम किया, और उस जलसे में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। एक ग्रुप बनाया उन्होंने, अवाम दोस्त ग्रुप। एक ही रात में डॉक्टर लियाकत साहब की तो चीखें निकल गई। ये तो भागम भाग लाहौर पहुंचे क़यादत के पास कि जहाँ देखें वो हामिद हमीद साहब मेरे मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तसल्ली, कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, आप जाएं, अपनी कंपेन जारी रखें। और उधर दूसरी जानिब उन्होंने चौधरी हामिद हमीद साहब को लाहौर तलब कर लिया। चौधरी साहब गए, उन्होंने कहा कि जनाब आप मुस्लिम लीग के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने तो यहाँ लिख के दिया था कि मैं आज़ाद नहीं खड़ाऊंगा। तो कहा मुझे बिरादरी की तरफ से बड़ा प्रेशर है, बिरादरी ने बड़ा मुझ पर प्रेशर डाला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि अब तुम लड़ो इलेक्शन। तो लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि आप इलेक्शन ना लड़े, हम आपको एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हामिद हमीद साहब ऐसे तो बाज आने वाले नहीं थे। वो कहा मुझे आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनसे वादा किया कि हम आपकी मिसेज को MNA बनाएंगे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे। अच्छा, अब जब इलेक्शन हुआ तो चौधरी हामिद हमीद ने कोई जलसा मुस्लिम लीग नून का अटेंड नहीं किया, डॉक्टर लियाकत की कोई सपोर्ट नहीं की किसी जगह पे आके, ना उनके लिए वोट मांगे, वो आराम से घर आके बैठ गए। और उनकी बिरादरी और कम्बोब बिरादरी और वो जो लोग उस जलसे में थे, अवाम दोस्त ग्रुप के जलसे में थे, उन्होंने तलाकें उठा ली थी कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर लियाकत को वोट नहीं देंगे, अगर इनको वोट देंगे तो समझे कि हमने तलाक दे दी है अपनी, जो भी होता है यहाँ पे सिलसिला ये हो गया। खैर, तो ये आराम से बैठ गए, और इन्होंने वोट, इनको फिर खुली छुट्टी थी, हामिद हमीद साहब ने इनको खुली छुट्टी, मतलब अमलन तो नहीं, लेकिन बज़ाहिर उन्हें खुली छुट्टी थी कि जिसको मर्जी वो वोट दे ले, और उन्होंने फिर खुल के वोट दिए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की एक लहर थी जो पूरे मुल्क में आई हुई थी, और उस लहर के ज़रिए असर जो यंगस्टर तबका था, नौजवान थे, वो तो PTI को भाग भाग के वोट दे रहे थे, और इनकी बिरादरी के यंगस्टर ने भी भाग भाग के PTI को वोट दिए। और हैरत अंगेज तौर पे PTI का उम्मीदवार शफकत आवाम यहाँ से जीत गया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो तीसरे चौथे नंबर पे आएगा शायद, लेकिन वो जो इमरान खान की लहर थी वो ले गई। और उधर चौधरी हामिद हमीद साहब खुशी से निहाल इनकी शिकस्त पे, और उन्होंने कहा क्या को जाके, मैंने कहा था आप गलत आदमी को टिकट दे रहे हैं, इनको शहर में कोई नहीं जानता, शहर में अच्छे लफ्जों से कोई नहीं याद करता इनको, और आप जो है वो इसको टिकट ना दें। और उन्होंने टिकट, आपने टिकट दे दिया, और आप उसका आशा देख लीजिए। क़यादत तो क़यादत सुन रही थी आप चौधरी हामिद हमीद साहब की बातें। तब हामिद हमीद साहब ने ये काम शुरू किया कि दूसरे तीसरे रोज लाहौर का चक्कर लगाते, जाती उमरा के चक्कर लगाते, मॉडल टाउन के चक्कर लगाते, कहते कि जनाब आपने मुझसे वादा किया था। और बिल आखिर वो वादा कल पूरा हो गया, और उन्होंने चौधरी हामिद हमीद साहब की अहलिया मोहतरमा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर MNA मुंतखब कर दिया। अब देखते हैं डॉक्टर लियाकत कौन सा कदम उठाते हैं।
आगे हालात देखिए क्या हालात होते हैं, डॉक्टर लियाकत साहब क्या करते हैं, ये सब अभी कबल वक्त है ये कुछ कहना कि वो क्या करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।